चलो ठीक है, बाय यार, मम्मी चिल्ला रही है। ठीक है तो पापा को बोलना धीरे धीरे करें। चल तभी तो कहते हैं पत्नियों के सामने ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए वरना पिटाई तो पक्का होगी। ये कैसी चाय बनाई है? लेकिन ये चाय मैंने थोड़ी ना बनाई है। तो फिर किसने बनाई? आपकी साली तन्वी ने। क्या हुआ जीजू, चाय अच्छी नहीं बनी है क्या? प्यार तो बहुत सारे देखे थे लेकिन ये प्यार थोड़ा केज वाला है, जरा देखिए। अच्छा, तो तुम प्यार करते हो मेरे से? हाँ। तो ये बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए? अगर तुम चाहो तो पीछे झाड़ियों में मेरे साथ गलत काम कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अभी तो कहते हैं कि पत्नियों से दूर रहने में भलाई होती है, लेकिन भाई साहब को ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा बात नहीं। तो भाई साहब के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, लेकिन देखकर तो मजा ही आ गया। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कह रही थी कि हम भाग के शादी करेंगे। हाँ फिर पगली खुद तो भाग गई लेकिन मुझे ले जाना भूल गई। आपसे पैदल लोग तो बहुत सारे देखे थे लेकिन ये लोग थोड़े अलग है, देख के मजा आएगा। यार भैया ऐसे नहीं भैया, प्लेन में दिखाइए ना। प्लेन में? अच्छा ये देखो भैया। और तभी तो कहते हैं कि किसी का भोलापन देखकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए वरना कुछ ऐसा ही होगा। आखिरी चावल है ये, खा लीजिए। आप क्या खाइएगा? जब देवर खा लेगा ना तो भाभी का भी पेट भर जाएगा। जब गांव का लड़का पहली बार रेस्टोरेंट में जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हंसी नहीं रुकती। ये मेरा दोस्त है, ये गांव से आया है। ये लो। ऐसे तो सपने सभी के होते हैं लेकिन दीदी का सपना तो आज पूरा हो गया, जरा देख के मजा आएगा। तो मुझे प्लेन में बैठाने वाले थे, मेरा बहुत बड़ा सपना है प्लेन में बैठने का। प्लेन में बैठना है? हाँ। चलो मैं प्लेन में बैठा था तेरे को। सच में? हाँ चलो। पर तो गुल्फी खिलाने की बात हुई थी लेकिन भाई साहब ने तो कुछ और ही कर दिया। भैया एक आइसक्रीम खिला दो। कैसे कैसे लोग वह तुम्हारी होशियारी कहीं और पर चलती होगी लेकिन अम्मा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हमको शादी करना है। शादी करना है? हाँ। किससे? एक लड़की है जिसका हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसका कसम सारा बर्तन धो के उठेगा। तभी तो कहते हैं किसी का निकनेम नहीं पूछना चाहिए वरना कुछ ऐसे सुनने को मिलेगा। तुम्हारा निकनेम क्या है? निकनेम मतलब जैसे मेरे दोस्त मुझे प्यार से सोनू कह के बुलाते हैं, वैसे तुम्हें भी तो कुछ कह के बुलाते होंगे। हाँ हाँ। क्या? मादर ओके मैं समझ गई। यही कहते हैं। एक वो भी बोलते हैं ओके मैं बहुत सारा। और एक और है कहता है मेरे को। देखो जिंदगी में कुछ भी कर लेना लेकिन ऐसे दोस्त के साथ कभी भी गोलगप्पे खाने मत जाना। कितना पैसा हुए भैया? भैया 50 रुपए। चल पैसे तू दे। अब क्या हुआ? तभी तो कहते हैं कि विवाह शादियों में ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए वरना सब पता चल जाता है। करे क्या, पहले भाई साहब काले थे लेकिन अब ब्लैक हो गए। पहले मैं काला था, फिर इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, आज मैं ब्लैक हूँ। वो कहते हैं कि हर एक बात में एक वर्ड नहीं रखना चाहिए वरना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बेबी ये भी फट गया। सिल दो। ये कम्बल फट गया। सिल दो। तो फट गई यार। अच्छा बाप रे। नहीं। तभी तो कहते हैं कि घर में बहू आ जाए तो सास को कम ही बोलना चाहिए वरना कुछ ऐसा ही होगा। बेटा अपना पति को नाम लेके नहीं बुलाते हमारे में।
हंसते रहा कर, हंसते में बड़ा अच्छा लगता है तुम। ऐसे भाई कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, वैसे टर्की लड़के भी कभी सुधरते नहीं है। जरा देखिए। कितनी सुंदर हो तुम्हारी मम्मी, कितनी सुंदर होंगी। हाँ है तो उनकी शादी हो गई है? बहन का पागल बनाना चाहता था, लेकिन भाई साहब के साथ तो उल्टा पोपट हो गया। अरे यार मेरा जामुन तो खत्म हो गया, लेकिन बहन के पास जामुन अभी भी बचा है। अब इसे कैसे खाऊं? हाँ आइडिया। बहन बहुत जोर से ठसका लग गया। बहन पानी पियो ना भैया। नहीं बहन पानी तो खत्म हो गया। बहन जल्दी जाके पानी लेके आ बहन। पानी। हाँ 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 खत्म। ऐसे तो लड़के जल्दी से सच बोलते नहीं है, लेकिन मम्मी के सामने सब सच बोल देते हैं। बता, तेरा भाई चक्कर चल रहा है ना? नहीं जान, हाँ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। ये छोड़, खा मम्मी की कसम। एंजल प्रिया नाम है उसका। और तभी तो कहते हैं ऐसी जेब नहीं बनानी चाहिए, वरना कब लेने के देने पड़ जाए पता भी नहीं चलेगा। कुछ नहीं बेबी, रेस्टोरेंट आया था खाना खाने। वीडियो कॉल करो ना, मुझे भी देखना है। सब्जी भाई, सब्जी सब्जी। यहाँ पर दोनों सोना बाबू प्यार कर रहे थे, लेकिन साली ने आके देख लिया तो देखे फिर क्या होता है। अभी लोग भैया को बुला के लिया होता है। ए साली जी, एक मिनट। ये क्या है? तनका साली जी के देख ले। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूँ। प्यारी समझ भाई आपकी टीचर भी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसका आप भी कुछ ऐसा ही जवाब दे सकते हो। उम्र में जवाहरलाल नेहरू भी ये कर गया था। नू तो मास्टर जी भगत सिंह आपकी उम्र में फांसी टूट गया था। और तभी तो कहते हैं कि पत्नियों के सामने इतना ज्यादा बोला भी नहीं बनना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। तुमने मुझको मारा। ऐसे तो दुनिया में समस्या बहुत होती है, लेकिन भाई साहब की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन पत्नी ने 2 मिनट में सोल्व कर दिया। तभी तो कहते हैं ऐसी पत्नियों से बिल्कुल बचकर रहना चाहिए, वरना आपका चूहा कब फंस जाए पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। कहते हैं ना जब भगवान देता है तो चप्पल पाड़ के देता है, लेकिन दादाजी की तो किस्मत खुल गई। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सीटी किसने मारी? मैंने तो ना मारी सीटी, इसने मारी होएगी। क्या बोला तूने? तुमने मारी सीटी? मैंने ना मारी, झूठ बोल रहा है। देखिए बुढ़ापे में कैसा झूठ बोल रहा, तुझे शर्म ना आ रही है काम करते हुए? अच्छा तो तुमने मारी सीटी? मैंने ना मारी, मैंने ना मारी, मैंने ना मारी सीटी। मैंने ना मारी सीटी। हाँ मैंने नहीं मारी। इसके मुंह में दांत भी ना आ रहा, मैंने मारी सीटी।
अरे मैंने मारी चीटी, इसके मुंह में दांत मिला है। और किसी ने ठीक ही कहा है, कभी खाने पीने में शर्म नहीं करनी चाहिए, उनको बता देना चाहिए। जरा देखिए, शादी कार्ड आप सबको आना है। ठीक है, जरूर आएंगे। फहीम जी 10 की नमकीन, 10 के बिस्किट और 20 की बर्फी ले आओ। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। ये लो। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लो जी, चाय पियो। भैया नमकीन बिस्किट तो रखे, शायद ही रखना भूल गई। और सुनाओ, घर पर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है जी, बस रास्ते में आते हुए पीछे कुत्ता पड़ गया, मैं इतनी दूर गिरा जैसे वो नमकीन बिस्कुट। हाँ, मैं नमकीन बिस्कुट तो लाना ही भूल गई। तो मम्मी इनको पिटवा कर ही मानेगी। जरा देखिए, मजा आ जाएगा देखकर, तो हंसी भी नहीं रुकेगी। कैसी चाय बनाती है तेरी बीवी? इतने साल हो गए शादी के, अब तक चाय बनानी नहीं आई। बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है? बढ़िया। चीनी है कोई चाय में? चीनी थोड़ी कम है। बुलाओ जरा उसको। होना, अरे ये जरा। हाँ क्या है? कैसी चाय बनाती है? शादी को इतने साल हो गए तो कुछ चाय बनानी नहीं आई आज तक। मम्मी कैसी बनी है चाय? चाय तो इतनी बढ़िया बनी है, हमने तो ऐसी जिंदगी में चाय नहीं पी है। चाय के साथ मट्ठी रह गई थी, आना जरा किचन में लेने के लिए। खत्म। ज्यादा मट्ठी लिया। मट्ठी लेने जाऊं, ये लेगी मुझे किचन में बुला के। बात तो करो। और जरा मिले छोटे गुज्जर से, जो कि मेरा फिल्म की एक्टिंग कर रहा है, जिसे देखकर तो आपकी भी हंसी कैसे नहीं रुकेगी। शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया है लोमड़ियों ने? जहाँ पर लड़कों को एक लड़की नहीं मिल रही है, वहीं पर देखे बस आपको 2-2 मिल गई। तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? थोड़े से हैंडसम हो तो घमंड है। याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मुझे छोड़ के किसी और से शादी की तो मैं उसको गलत दबा दूंगी। तुम्हारे अलावा किसी ने मेरी शादी किसी और से कराई तो काट डालूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दिमाग की बत्ती जली क्या? अरे मेरी माँ सुन, मेरी वैसे तो पत्नी जल्दी से काम करती नहीं है, लेकिन ऐसा कहोगे तो एकदम से कर देगी। अरे आगे तुम जल्दी से 1 कप चाय बना दो, वरना शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। कर कुछ ज्यादा ही मीठी बोली बोल रहा था, लेकिन भाई साहब की 2 मिनट में हेकड़ी निकल गई। आपको एक किस्म की अखरोट दिखा दूं। ये किस्म की अखरोट है कि ये हाथ से नहीं टूटता, दान से नहीं टूटता, पत्थर से नहीं टूटता, ये बहुत सख्त मजबूत है। इनके साथ स्पेशल चाबी आती है और ये स्पेशल चाबी के साथ टूट जाते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया की है। आपने तोड़ दिए। तभी तो कहते हैं कि भूत झाड़ने से पहले 1-2 मंत्र आने चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। वो बाबा जी, ये जो है ना मेरी मिलने वाली है पुरानी, इनकी बेटी पे जिन आ गया है, तो मैं इसीलिए आपके पास लेके आया। वो बाबा जी, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, बाबा जी कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, पहले बच्ची का चेहरा तो दिखाओ। वही इन लोगों के वजह से हमारा देश संकट में आता है, क्योंकि ये झंडा किसी और का लेते हैं, लेकिन नारे किसी और के लगाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। ऐसी पत्नी भी किसी को ना मिले। पत्नी की डिमांड देकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। निकल निकल निकल। निकल जा। हेलो भैया, तुम्हारे जीजा जी ने मुझे फिर से घर से निकाल दिया और इस बार तो मारा भी।
अच्छा ठीक है। क्या हुआ भैया? अबे पेट्रोल खत्म हो गया। कितने का डलवाया था तूने? 5 रुपए का। अबे चल आप पैदल चल। पहले जीजाजी को देखता हूँ फिर तुझे देखूंगा। चल आप पैदल चल। भैया कहाँ है बहन जीजा? अरे ओ जीजा बाहर निकल। भाई कौन है? क्या हुआ? आज तूने हद पार कर दी है। लगता है तेरी जीवन रेखा समाप्त हो गई है। अब तुझे जीना नहीं है। इस बार तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी दीदी ने क्या बोला है। चल बता क्या बोला है। तुम्हारी दीदी ने बोला कि अगर तुम मेरी विश पूरी करते हो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। तो इसमें घर से निकालने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हारी दीदी की ये विश है कि उसे 2 करोड़ चाहिए। राम मंदिर किस लिए बनवाए हैं? जानते हैं किस लिए बनवाए हैं? जब मोदी नहीं, जब मोदी योगी कुर्सी छोड़ेंगे ना तो बैठकर घंटा बजाएंगे। भाई साहब जिंदगी में सारे काम करेंगे लेकिन कभी सूजी नहीं बेचेंगे, क्योंकि भाई साहब की सूजी की वजह से कुछ और ही हो गया। अंकल सूजी है क्या? सूजी? हाँ बेटा है। कितने दूं? फिर तो बहुत दर्द होगा। अरे भैया, मम्मा कहती है हल्दी का पैकेट दे दो, और वो कौन सा टूथपेस्ट हर्बल वो भी दे दो, और सूजी है तो कम मरवाया करो ना फिर। भैया सूजी है? अरे नहीं है सूजी, सूजी नहीं है। तो दुकान क्या बनवाने के लिए खोल रखी है? दुकान खोली हुई है। भाई साहब तो फ्री का इंटरनेट चलाने आए थे, लेकिन भाई साहब के साथ तो यहाँ पर पोपट हो गया। नजर लग गई। इसका मेरा निके उड़ गया भाई। और एक बार को तो ब्रेक फेल ट्रेन भी रुक जाएगी, लेकिन ये मैडम नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ये अब स्टार्ट हो गई है। जरा देखिए। कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 1330 कमला सतलुज एक्सप्रेस धनबाद से चलकर अयोध्या कैंट लखनऊ। सब तो कूड़ा फेंकने गए थे, लेकिन बस साहब ने जो देखा उसे देखकर तो जान भी अलग तक आ गई थी। और तभी तो कहते हैं ऐसे लोगों से दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, वरना नमकीनी स्वाद आपको आता रहेगा। जरा देखिए। तभी तो कहते हैं सिंगल लोगों को कभी प्रवचन नहीं देने चाहिए, वरना आपकी बोलती कब बंद कर दे आपको भी नहीं पता चलेगा। तूने कहीं गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता यार? तू गर्लफ्रेंड बना लेना यार। देख हम दोनों कमिटेड हैं और तू सिंगल है, तो तेरा ये हाल हमसे देखा नहीं जाता। ए तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, वही बहुत है। मेरे को अपनी लाइफ में ना फालतू की फफूंद नहीं चाहिए। फफूंद क्या है यार इसमें? तू एक बार रिलेशनशिप में आकर तो देख, लाइफ कितनी सही हो जाती है। खामा कसम, खामा कसम। देख यार तू बच्चों वाली बातें मत करे। तो अगर तेरी भी गर्लफ्रेंड होती तो तुम दोनों और हम दोनों ट्रिप पे जाते, कितना मजा आता है ना। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। मतलब ट्रिप पे जाने के चक्कर में बंदी बना लूं? तो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत बंदी नहीं बंदिश होती है वो। और इन सब चक्कर में मेरे प्राइवेट स्पेस की जो पूंगी बजेगी उसका क्या? तुम्हारी इन कपोल कल्पनाओं के चक्कर में अच्छा खासा हंसता खेलता पट्टा उल्लू का पट्टा बन जाए। अबे इतनी इम्प्रैक्टिकलिटी नहीं झेली जाएगी मुझसे। इन लड़कियों का क्या सीन है यार, वो चाहती है कि बिना कुछ बोले हम सब कुछ समझ जाए। ऐसे कोई मेरे सिक्स सेंस नहीं है मेरे अंदर कि मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। इनके ज्यादा पास जाओ तो बोलेंगे डेस्पो हो जा रहे हो, इनके पास ना जाओ तो बोलेंगे अनरोमांटिक है। इन औरतों को समझना ना भाई, वैसे ही महाभारत होती है। और ना शादी के बाद तो ये महाभारत जिंदगी भर झेलनी है, तो फिर क्यों ये शादी से पहले जो मुझे आजादी के 2-3 साल मिले हुए हैं, तो यार उनको तो खुल के जी लेने दो यार। मेरे को मेरे कहरे वहरे पे ध्यान दे लेने दो ना। तुम ये करो ना, ये बाबू सोना फालतू को रोना, मुझसे तो बिल्कुल ही कहो ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि झूठ बोल देते हैं, लेकिन मैडम ने तो इनका सारा सच बुलवा दिया। जरा देखिए मजा आएगा। तनु बताओ किन्ना पादा है इतना सड़ा होया? मैंने नहीं पादा। मेरी कहानी के देख रहे, मैंने नहीं पादा। लेकिन 1 सेकंड के बात तना पता हमें तो पाई नहीं सकता। क्यों? तेरा छेद बंद है। लगता है कि मैटर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया, तभी तो डोगी लोग यहाँ पर खड़े हैं। जरा देखिए, देखकर मजा आएगा।
यार मेरे को कुछ लग रहा है, कुछ हो रखा है। क्या होगा? मैटर हो गया कोई? मैटर हो गया शायद। ये भाई कल से खड़े हुए हैं सारे इकट्ठे, मैटर होगा कुछ। क्या हो गया? एक बार पूछ लेते हैं। गाड़ी दो एक सेकंड। भैया भैया क्या हो गया? क्या हो गया? मैटर हो गया भैया? हाँ भैया कुछ हुआ है क्या भैया? कुछ हुआ है क्या? अच्छा नॉर्मल है, ठीक है जा। गुड नाइट। गुड नाइट। दुनिया में एक से बढ़ के एक पहलवान है, लेकिन ये ऐसा पाकिस्तान का पहलवान है जिन्हें देखकर तो भैया सिरों के सेवे नहीं रुकती। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे बताया वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डॉलर दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चलो की प्लेट पे 2 चले खाता हूँ। चनों की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खाते हो? अच्छा और रिश्ता हो गया? नहीं अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। कह दो कि ये झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है। एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं